एक टाइम पर सुपर हीरोज और कार्टून्स का घर कहे जाने वाले कार्टून नेटवर्क आज बस एक नॉस्टैल्जिक रील का टॉपिक बनकर ही क्यों रह गया। व्हाट हैपेंड टू द आइकॉनिक लेगेसी ऑफ कार्टून नेटवर्क, आज वही हम इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। चैप्टर 1, द राइज ऑफ कार्टून नेटवर्क। बात है लेट 90s की, जब टीवी का यूज़ मेनली न्यूज़ और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हुआ करता था। वहाँ बच्चों के लिए कोई भी एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था। अगर बच्चों को अपने पसंद का एक भी शो देखना है तो उन्हें पूरी दिन वेट करना पड़ता था कि वो शाम को अपना एक फेवरेट शो देख सकें। वो भी पूरी तरीके से कार्टून नहीं हुआ करता था, सेमी कार्टून हुआ करता था। उसे आप मेनली ब्लैक एंड वाइट एनिमेशन कह सकते हो। जी हाँ, यही बच्चे देखते थे उस टाइम के। बट फिर होती है एंट्री हमारे मसीहा की, कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क ने जैसे ही अपनी एंट्री मारी टीवी इंडस्ट्री में, पूरी टीवी इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल के रख दी। अब बच्चों को पूरे दिन पूरी रात इंतजार नहीं करना पड़ता था उनके फेवरेट कार्टून देखने के लिए। अब बच्चे जब चाहें अपना फेवरेट चैनल कार्टून नेटवर्क लगा के 24 घंटे 12 महीने एक से बढ़कर एक कार्टून देख सकते थे। उस टाइम के कार्टून्स लाइक डेक्स्टर लैबोरेटरी, जॉनी ब्रावो एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। बच्चे इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हुआ करती थी और बच्चे ऐसी इंगेजिंग स्टोरीज़ को लेकर दिन भर कार्टून सीखते रहते थे। सीएन के पास एक से बढ़कर एक आइकॉनिक शोज थे जिनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हुआ करती थी और इसी चीज़ की वजह से सीएन ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी मोनोपोली बना ली। अब बच्चों के दिमाग में कार्टून का मतलब एक कार्टून नेटवर्क हो गया था और कोई भी दूसरा चैनल ऐसा कर नहीं रहा था उस टाइम पर। इसलिए सीएन की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ऊपर जा रही थी। बट फिर कुछ ऐसा होता है जिसने सीएन को पूरी तरीके से बदल के रख दी, द गोल्डन टाइम। तो बात है अर्ली 2000 की, जब कार्टून नेटवर्क पर कुछ नए शो लॉन्च हुए। शोज लाइक सामुराई जैक, द सीक्रेट सैटरडेज एंड जॉनी जिस्ट उस टाइम के बहुत ज़्यादा मैसिव हिट शोज थे। इन शोज ने कार्टून नेटवर्क को एक ऐसे सक्सेस के मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया था जिसका सपना शायद कार्टून नेटवर्क के क्रिएटर्स ने भी जीते जी कभी देखा ही नहीं था। कार्टून नेटवर्क की वैल्यूएशन आसमान छू रही थी। लेकिन फिर आया साल 2005 और एंट्री हुई एक ऐसे हीरो की जो ना ही सिर्फ ऑसम था बल्कि उस टाइम का हीरो नंबर 1 था। जी हाँ, द बेन 10। बेन 10 के आते ही कार्टून नेटवर्क की जो वैल्यूएशन है वो 130% से बढ़ गई। कार्टून नेटवर्क की मोनोपोली मार्केट में अब इतनी हो चुकी थी कि बच्चों को अगर कोई और कार्टून दिखाया भी जाता तो कोई और कार्टून देखने का नाम नहीं लेते थे। बेन 10 एक इतना सक्सेसफुल शो बना उस टाइम का जिसने कार्टून नेटवर्क के लिए नए दरवाजे खोल के रख दिए। और अगर आपको जानना है कि बेन 10 ने उस टाइम पे कार्टून नेटवर्क के साथ ऐसा क्या किया था तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने डिटेल में बताया है। सो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट आखिर असली दिक्कत आती कहाँ है? आखिर कहाँ से होती है शुरुआत कार्टून नेटवर्क के डाउनफॉल की? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो मेरी थंबनेल्स और मेरे पोस्टर्स डिज़ाइन करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमिनेंट टेक्स्ट के बारे में। इमिनेंट टेक्स्ट दुनिया का सबसे पहला डिज़ाइन कंपनी है जिसे एक जेनजी ने बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल जेनजी ने, इसलिए इसके जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा यूनिक, फ्रेश और रिफ्रेशिंग लगते हैं। अगर आपको इमिनेंट टेक्स्ट की सर्विसेज यूज़ करनी है तो उसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत रिलीजनल है। उसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, इसलिए आप जैसे चेंजी उसे यूज़ कर सकते हैं। इमिनेंट टेक्स्ट हमें वॉलपेपर सर्विसेज, पोस्टर सर्विसेज एंड एक्सेट्रा डिज़ाइंस लाइक थंबनेल, इंस्टाग्राम पोस्ट, टेम्पलेट्स एक्सेट्रा डिज़ाइंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप खाली होंगे या फिर आपके पास थोड़ा समय होगा तो आप इमिनेंट टेक्स्ट को जरूर चेकआउट करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर अगर आपको कोई सर्विस लेनी है तो इमिनेंट टेक्स्ट के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मैसेज कर सकते हो। चैप्टर 3, द अदर्स। कहते हैं ना कि अगर हम रेस में अकेले भागेंगे तो रेस में भागने का मजा ही नहीं आएगा। वही हुआ कार्टून नेटवर्क के साथ। जहाँ कार्टून नेटवर्क की सक्सेस देखकर इसके क्रिएटर्स पागल हो रहे थे, वहीं इसके कॉम्पिटिटर कंपनीज बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। जी हाँ यार, कंपटीशन कंपनीज है हमारी ही रिलेटिव की तरह है, हमारी सक्सेस देख के तो जलेंगे। वही कार्टून नेटवर्क के साथ हो रहा था। फिर साल 2006 के आसपास मार्केट में एंट्री होती है कुछ नए चैनल्स की, लाइक डिज्नी चैनल, निकलोडियन एंड पोगो टीवी। इन्होंने आते ही अपने साथ लाया द एनिमे कल्चर। जी हाँ, जापान के एनिमेशन और कार्टून्स को हम एनिमे कहते हैं। एनिमे की जो स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हुआ करती थी उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, इसलिए उसने आते ही अपने साथ मैसिव सक्सेस हासिल कर ली। एनिमे लाइक डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमॉन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैसिव हिट साबित हुई। इससे कार्टून नेटवर्क की जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा गिर गई। लेकिन इस टाइम भी कार्टून नेटवर्क रूल ही कर रहा था। 40% व्यूअरशिप होने के बावजूद कार्टून नेटवर्क रूल कर रहा था कार्टून इंडस्ट्री में। बट फिर आया साल 2012 और एंट्री हुई कुछ और नए चैनल्स की, लाइक हंगामा टीवी, डिस्कवरी किड्स एंड सोनिक। इनके साथ साथ आए कुछ और न्यू कार्टून शो जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली।
आने के साथ ही, और फिर कार्टून नेटवर्क की व्यूवर से फेस से एक बार गिर गई। कार्टून नेटवर्क के फैंस कार्टून नेटवर्क देखते तो थे बट न्यू शोज़ के लिए नहीं, बस वही ओल्ड शोज़ के लिए जिसके साथ उसकी नॉस्टैल्जिया जुड़ी हुई हो, लाइक बेन 10, स्कूबी डू, पावरपफ गर्ल्स। कार्टून नेटवर्क के न्यू शोज़ एक पर एक फ्लॉप होते जा रहे थे। शोज़ लाइक हड्डी मेरा बड्डी ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पा रहे थे, बट आज भी इनका जो कल्ट क्लासिक बेस है फैंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर आज भी हड्डी मेरा बड्डी की बात हो तो हर एक बच्चा के दिल से आवाज़ आती है कि हाँ, मैंने इस कार्टून को बचपन में एक बार ज़रूर देखा है। बट कार्टून नेटवर्क यहाँ रुका नहीं, उसकी बर्बादी और आगे बढ़ती गई। जैसे ही नए नए कार्टून शोज़ वो ला रहा था, उसने क्वालिटी को छोड़कर अब क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और यही बना उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल का रीज़न। चैप्टर 4 द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्टून नेटवर्क। वो कहते हैं ना, जो मज़ा पहली बारिश में आता है वो मज़ा किसी और बारिश में नहीं आता, चाहे वो बारिश दूसरी हो, तीसरी हो या फिर कोई और हो। वही हुआ कार्टून नेटवर्क के साथ भी। बच्चे धीरे धीरे कार्टून नेटवर्क से दूसरे कार्टून चैनल पर शिफ्ट तो हो गए, बट उनके दिल से कभी कार्टून नेटवर्क निकला ही नहीं। और इसीलिए अगर आज भी हम बच्चों से पूछें उनके फेवरेट शो कौन से हैं, तो 90% ऑफ द टाइम वो कार्टून नेटवर्क के ही कार्टून शोज होते हैं, फिर चाहे वो बेन 10 हो, जनरेटर एक्स हो या फिर जॉनी टेस्ट हो। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज जो भी हम लेजेंडरी शोज देखते हैं ना, लाइक डोरेमोन, परमैन, शिनचैन, बेन 10, वो भी कार्टून नेटवर्क की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। कार्टून नेटवर्क अगर ना आया हो तो कभी भी टीवी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन नहीं आता, और आज भी हम वही 12 बजने का इंतजार कर रहे होते दोपहर के, कब 12 बजता और टीवी ब्रेक आता और कब हम अपने फेवरेट शोज देख पाते हैं। हमें कार्टून नेटवर्क का शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम अपनी मर्जी से जो चाहें वो कार्टून देख सकते हैं, टीवी खोलने के साथ 24 घंटे 12 महीने 7 दिन। चाहे आज कार्टून नेटवर्क किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज भी हमारे बचपन को आइकॉनिक बनाने में कार्टून नेटवर्क को बहुत बड़ा रोल है। कार्टून नेटवर्क के बदौलत ही हमारा जो बचपन है वो आइकॉनिक बन पाया है, और शायद इसीलिए हम इसे कहते हैं द लेगेसी ऑफ कार्टून नेटवर्क। थैंक यू। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो जाहिर सी बात आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। इस वीडियो का व्यू टारगेट हम रखते हैं 5000 व्यूज़, 1000 लाइक्स और 200 कमेंट्स। और अगर आपको परमैन से रिलेटेड कुछ और भी जानना है तो चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, देखते रहो। नेक्स्ट वीडियो आएगी संडे को, तब तक के लिए पीस आउट।